कल इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया, टाइम टू इलेक्ट न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका। पर इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों ट्वीट किया? अमेरिका के दो सबसे पावरफुल इंसान, एक तरफ किंग ऑफ पॉलिटिक्स और यूएसए के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और वहीं दूसरी तरफ किंग ऑफ टेक एंड बिलियनियर इलॉन मस्क। ये दोनों एक समय पर काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे उनके रिलेशन खराब हुए? ऐसा क्या हुआ कि मानो ट्विटर में उन दोनों के बीच एक जंग ही छिड़ गई हो? आओ जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को। टाइम को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 2016 में, जब इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया। लेकिन करीब 5 ही महीनों में इलॉन मस्क ने ये काउंसिल को लीव कर दिया। इसका मेन रीजन था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से यूएसए का नाम विड्रॉ कर लिया था। यही मेन रीजन था कि इलॉन मस्क ने एडवाइजरी काउंसिल को लीव कर दिया। इलॉन मस्क ने यह कहा कि वो क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट सस्टेन पर बिलीव करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम की शुरुआत हुई तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने न्यू बिल, जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल, को रिलीज किया। इलॉन मस्क ने यह बिल को डिसगस्टिंग कहा और साथ ही ये भी कहा कि ये बिल यूएसए के इकोनॉमी को नीचे गिरा देगा। जिसने भी इस बिल को वोट किया है उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है। इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि अगर मैं ना होता तो ट्रंप शायद ये इलेक्शन हार जाता। एक्चुअली इलॉन मस्क ने इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की काफी हेल्प की थी। सारी लड़ाई इस बिल को लेकर है, लेकिन आखिर क्यों इलॉन मस्क ये बिल को अपोज कर रहे हैं? एक्चुअली इस बिल में ईवी टैक्स क्रेडिट को काट दिया गया है, जिससे सेलर्स को काफी नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑयल और गैस सब्सिडीज को तो कुछ नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि इलॉन मस्क को इस बिल के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन इलॉन मस्क ने जवाब देते हुए ये कहा कि ये सबसे बड़ा झूठ है, मुझे इस बिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही बताया गया था। हालांकि इस बिल को फास्टली पास किया गया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि इलॉन मस्क को ट्रंप सिंड्रोम हो गया है। तब इलॉन मस्क ने जवाब देते हुए ये कहा कि ट्रंप इप्स्टाइन केस में है, इसीलिए उन्होंने ये केस की फाइल पब्लिकली रिलीज नहीं की है। जिस पर ट्रंप ने कहा कि वो इलॉन मस्क की कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडीज को कैंसिल करा देंगे। जिस पर इलॉन मस्क ने ट्वीट कर ये कहा कि उनकी स्पेस एजेंसीज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशनिंग कर देगी, यानी वो नासा को ये स्पेसक्राफ्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। तब जाकर इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि टाइम टू इलेक्ट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट वुड रिप्रेजेंट 80% इन मिडिल। अब देखना ये होगा कि ये कब जाकर और कहां खत्म होगा। लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।